सबसे पहले तो सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को बहुत सारी बधाई कि आपका टाइम टेबल आ गया। 22 फरवरी से पहली परीक्षा हिंदी की है और ध्यान रहे कि गैपिंग बहुत कम है। मॉर्निंग टाइम में होगा, 8:30 बजे से आपकी टाइमिंग है 11:45 तक, तो समय का भी आप ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ाई करना यानी तैयारी करना बिल्कुल शुरू कर दें। आप जो आप पीछे पढ़ चुके उसको पूरा रिवीजन कीजिए, फिर आगे पढ़िए। ठीक है, तैयारी तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि आप सभी लोग मिलकर तैयारी करें। ठीक, बाकी हम तो तैयारी करा ही रहे हैं। और तैयारी अब इसके बाद जो जो भी वीडियो पढ़ेगा या जो क्वेश्चन बताया जाएगा वो बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण ही होगा। सबसे पहले 9.1 का हम लोग 6 तक का क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। कह रहा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अब पैटर्न चेंज कर दिया। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि उस भवन से दूर था, भवन की ओर आ रहा था तो उन्नयन कोण पे प्रभाव था। अब कह रहा है कि ऑलरेडी एक भवन है, आपके पास एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर है। कह रहा इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार, टावर लगा हुआ है, यानी इसके ऊपर ही तो टावर लगेगा। ये टावर जो लगा हुआ है, कह रहा है इसकी मीनार के तल से शिखर के उन्नयन कोण, अब ध्यान दो बेटा, उन्नयन कोण क्रमशः क्या क्या है? एक कह रहा है 45 डिग्री, दूसरा कह रहा है 60 डिग्री। तो 45 डिग्री इस टावर के तल से है 45 डिग्री और टावर के शिखर से कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न बहुत सीधा साधा है कि एक भवन है, मान लेते हैं भवन की ऊंचाई AB 20 मीटर आपको दिया है, इस पर एक टावर लगा हुआ है BC। इस BC के टावर की ऊंचाई आपको पता नहीं है, यानी दिया नहीं है। और इसी में कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी संचार मीनार। अब यही जो संचार मीनार है इसकी ऊंचाई को आप H मान लो। क्या मान लेंगे? माना संचार मीनार की ऊंचाई H मीटर है। कितनी है? H मीटर। और आपको ये भी नहीं दिया, और वो बिंदु जहां से 45 और 60 डिग्री बना रहा है, मान लेते हैं वो D है। क्या है? D है, सॉरी, क्या है? D। क्लियर? अब आपको ये ऊंचाई बतानी है। तो इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए यदि हम बड़ा वाला त्रिभुज ACD लें तो कम से कम एक भुजा की माप ज्ञात होनी चाहिए, जबकि इसमें न तो ये पता है ना ही ये पता है, और इसमें भी पता है तो आधा पता आधा पता। तो सबसे पहले हम इसकी दूरी यदि निकाल लें तो हम इसकी दूरी तक पहुंच सकते हैं। तो इसको भी मान लेंगे कि x मीटर है। कितना है? x मीटर। तो यहां से सबसे पहले त्रिभुज ADB में ध्यान से देखो बेटा, क्या नहीं दिया है मैंने कहा उसको बार बार ऊपर लिख लो। तो दिया क्या नहीं है? AD। क्या दिया है उसको नीचे लिख लो, AB। और थीटा के सामने वाला लंब होता है ये आधार, और ये क्या होता है? कर्ण होता है। ध्यान से देखा तो बेटा ये आधार बटे लंब बन गया, और आधार बटे लंब बन गया तो कॉट हुआ अनुपात। डिग्री कितनी है? 45। कॉट 45 डिग्री। और कॉट 45 अंश का मान क्या होता है? AD आपने क्या माना? x। AB क्या माना? AB सॉरी दिया हुआ है 20 मीटर, और कॉट 45 का मान क्या होता है? यानी इसका मतलब x का मान मिल गया बेटा कितना? 20 मीटर। x बराबर क्या मिल गया? 20 मीटर। कोई डाउट? अब यदि हम त्रिभुज ADC लेते हैं, त्रिभुज ADC में तो हमको H मिल सकता है। अब हमको ये नहीं दिया है, AC ऊपर रख लो, जो दिया है AD नीचे रख लो, ठीक है, क्योंकि AD x था, x हमने निकाल लिया 20 मीटर, यानी x अब दे दिया।
तो x का मान पता चल गया, AC का मान पता नहीं है। ध्यान से देखो, ये इसके सामने लंब होगा, ये आधार, यानी लंब बटे आधार बना दिया। और लंब बटे आधार क्या होता है? tan। और एंगल क्या लेंगे? 60 डिग्री, क्योंकि पूरा कोण कितना है? 60 डिग्री। कोई डाउट? अब बेटा AC का मान रख लो। AC का मान क्या है? 20 प्लस h लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कुल दूरी जब लेंगे तो AB प्लस BC होगा, और AB का मान आप रखोगे 20 और BC का मान रखोगे h। AD का मान आपका x है और x का मान आपने निकाल लिया 20, और tan 60 अंश का मान होता है रूट में 3। कोई डाउट? अब 20 को उधर ट्रांसफर कर लो बेटा, तो 20 प्लस h 20 रूट में 3। अब 20 क्या कर लो? उधर ट्रांसफर कर लो, क्योंकि हमको h चाहिए। और जब h चाहिए तो 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -20। 20 कॉमन करके हम क्या लिख सकते हैं? √3 - 1 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई होगी। किस मीनार की? संचार मीनार की। और ये हमारा क्या होगा? आंसर। कोई डाउट? आप चाहेंगे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय रेशियो में हमेशा √3 के और √2 के वैल्यू में भी आंसर लिखते हैं, तो आपको नंबर पूरा मिलता है। कोई डाउट? अब इसको आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 में सिमिलरिटी ये है कि 7 वाले क्वेश्चन में बेटा नीचे वाला दिया था, ऊपर वाला पूछा था। इसमें ऊपर वाला देख के नीचे वाला पूछ रहा है। फिगर बिल्कुल सेम है। कह रहा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.60 मीटर, ये पेडिस्टल है। जैसे आप कभी भी कोई इमारत लगाते हो या मूर्ति स्थापित करते हो तो ऊंचे स्थान पे रखते हैं, तो वही पेडिस्टल हो गया। और इसके ऊपर जो मूर्ति रखी जा रही है, इसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर है। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, एक बिंदु यहां मान लो आप। अब इस बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बेटा 60 डिग्री है। कितना है? और कहा है कि ये जो पेडिस्टल है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितनी है? 45 डिग्री है। मान लो पेडिस्टल AB है ऊंचाई का, बिंदु C यानी BC मूर्ति है, और D पर वह बिंदु है जहां से क्रमशः उन्नयन कोण 60 और 45 डिग्री है। हमको बताना क्या है? इस पेडिस्टल की ऊंचाई। तो मान लेंगे, माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। इसमें भी वही काम करेंगे बेटा, इसमें भी एक नहीं दिया तो इसको भी x मान लेंगे। क्लियर है? यदि हम त्रिभुज ADB को ले लें, त्रिभुज ADB में, तो ध्यान से देखो h तो हमको निकालना ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे दो रिलेशन बनेगा तभी h मिल सकता है, क्योंकि यहाँ न तो x दिया है और न तो h दिया है। तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा h एंड x के रूप में। इक्वेशन क्या बन सकता है? ध्यान से देखो, जो ना दिया उसको ऊपर, जो दिया उसको, तो इसमें जो मन करे वो ऊपर नीचे लिख लो, क्योंकि दोनों दिया तो हम लिख सकते हैं AB बटे AD। और AB बटे AD लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखो, इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा, और ये तो लंब बटे आधार और लंब बटे आधार त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या पढ़े हम लोग? tan। क्या पढ़े हैं? तो tan 45 डिग्री। कितना हो गया? क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। और AB का मान क्या रखेंगे? h बाई x इज इक्वल टू tan 45 अंश का मान, यानी इसका मतलब h जो है वो x के क्या है? बराबर है। यानी रिलेशन ये मिल गया कि पेडिस्टल की जो ऊंचाई है वह उस बिंदु के दूरी के बराबर है जहां से हम उन्नयन कोण प्राप्त कर रहे हैं। यानी ये भी मान और ये भी मान दोनों आपस में बराबर है। अब क्या करेंगे? अब पुनः त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला ADC, त्रिभुज ADC में, और ADC में बेटा अब आपको ये नहीं पता है और ना ही पूरी तरह ये भी पता है। हाँ, बट ये पता है कि x h के बराबर है, तो आप इसमें भी जो चाहो रख सकते हो। फिलहाल मैं लिखता हूं AC बटे AD। किसी को भी ऊपर नीचे करके आप रेशियो बना सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो tan 60 डिग्री हो गया।
क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अंश। और अभी अभी tan 60 पर हम लोग लगाए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं AC की वैल्यू 1.6 प्लस एच। ध्यान से देखो, ये और ये आपस में ऐड करेंगे, AC का मान मिल जाएगा। और AD का मान क्या रखेंगे बेटा x, और x की जगह क्या रख सकते हैं h, डायरेक्ट रख दिए। tan 60 अंश का मान रूट में यहाँ दिखा सकते हो, चूंकि x जो था वह h के बराबर था। कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या करो बेटा, h को ट्रांसफर कर लो, तो 1.6 प्लस एच अंडर रूट 3 इंटू एच हो जाएगा। कोई डाउट? अब क्या करो, h को उधर ट्रांसफर कर लो बेटा, हमको h ही चाहिए, तो h को एक पास ले आता है, तो 1.6 इज इक्वल टू अंडर रूट 3h माइनस h, और दोनों में से h कॉमन करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1.6। अगर h की वैल्यू चाहिए तो अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो h बराबर आप फाइनली क्या लिख सकते हो 1.6 बाई रूट में 3 माइनस 1 मीटर, यही क्या हो जाएगा। कोई डाउट? अगर इसको कैलकुलेट किया होगा तो आप अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 रख के माइनस कर लेना, एक जो आएगा उससे भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा। फिलहाल यही आंसर है आपका। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ग्लोरियस क्वेश्चन है पार्ट 2024, नोट कर लीजिए। बहुत शानदार, अद्भुत, अतुलनीय, अविस्मरणीय क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छपा हुआ मिल सकता है परीक्षा में। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। तो आपकी मैथ की पेपर कब है, किस तारीख को? 27 फरवरी। तो 27 फरवरी के एक पेपर में सेम क्वेश्चन छपा मिलेगा। चैलेंज लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ऑन वीडियो है। पक्का? कितने का? बस 50 रुपीज। चलो 50 रुपए का शर्त रहा, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, 100% आने वाला है। देखो मैं लिख दे रहा हूँ 100% ये एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा 2024 27 फरवरी को। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए।